देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ खबरें। सिलीगुड़ी पूर्वी बाईपास के पास स्थित ढकेश्वरी मंदिर के सामने सिलीगुड़ी की भक्तिनगर पुलिस ने 106 केजी 500 ग्राम गांजा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए। उन्हें आज जलपाईगुड़ी अदालत में ले जाया गया। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन्नयन में कोचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए कोचबिहार जिला बीजेपी युवा मोर्चा सहित सभापति भार्गव चंद्र दास, कोचबिहार टाउन मंडल के युवा मोर्चा संपादक सामित गांगुली। इस्लामपुर बीजेपी के युवा मोर्चा द्वारा एक विरोधी रैली के आयोजन किए गए। 8 अक्टूबर को नवान्न अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में धिक्कार रैली निकाली गई। इसी दिन रैली में उपस्थित थे जिला युवा मोर्चा के सभापति गौतम विश्वास, युवा मोर्चा के टाउन सभापति जय दत्ता के सहित अन्य सदस्य भी। जलपाईगुड़ी राजगंज इलाके में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार करके एक सुरक्षा टैंक में फेंक दिए गए। इस घिनौने हरकत की सजा की मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल युवती के परिवारों से मिले। साथ ही साथ एक बार फिर बीजेपी नेत्री भारती घोष युवती के परिवार से मिले और बोले पुलिस क्यों चुप बैठे अभी तक। 10 अक्टूबर से बालूरघाट कॉलेज के सामने भूख हड़ताल पर है। सरकारी मान्यता 60 साल से नौकरी की सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर जिले के विभिन्न कॉलेजों के अस्थायी गैर शिक्षण कर्मचारी अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी या राजनीतिक प्रतिनिधि प्रदर्शनकारियों से नहीं मिले। कुछ ही दिन रह गए हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की देखरेख में है भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड को सेफ ड्राइव सेव लाइफ की सावधानी से चलाने के लिए और मास्क पहनने के लिए जागरूकता किए और रोटरी क्लब के सहयोगिता में आंखों की परीक्षा कराए भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड। सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली बाजार के संलग्न इलाके में फुलेश्वरी नदी है, जिस नदी को दखल करके दीवार उठाया जा रहा है। उसी के परिदर्शन में गए जिला सभापति रंजन सरकार और पत्रकार के सम्मुखीन हुए। सिलीगुड़ी की देशबंधु स्पोर्टिंग क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान क्लब के सभापति बताए कि कोरोना काल के कारण इस साल अलग तरह से पूजा के आयोजन किए जाएंगे। हावड़ा में जगाछा पुलिस स्टेशन के तहत 55 फ्लोर पर मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालय में डकैती। खबर सूत्रों द्वारा पता चला दुष्कृती बंदूक लिए कार्यालय के अंदर घुस पड़े थे। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचे। पुरोहित भ्राता ऐलान होते ही शासक दल में योगदान दिए हिरिक पुरोहित। जलपाईगुड़ी शहर के थाने मोड़ में अनुष्ठानिक आयोजन में 187 पुरोहित योगदान किए। पुरोहितों के हाथों में दलीय झंडा सौंपे तृणमूल जलपाईगुड़ी जिला युवा सभापति साइकिल चटर्जी। सरकारी भ्राता के पुरोहितों को दलों में खींच रहे हैं, प्रतिवाद किए बीजेपी सदस्य ने। पिछले दिन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक धिक्कार जुलूस निकाले गए। जुलूस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से नेताजी मोड़ तक किए गए थे। जुलूस में शामिल थे पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित तृणमूल कांग्रेस के अन्य सदस्य। कोचबिहार जिला पुलिस के सहयोगिता में और डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर चंदन दास के उद्योग में लगभग 80 जन गरीब परिवारों के बेकार युवकों को पश्चिम बंगाल के पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिए गए। कोचबिहार जिला पुलिस सहित गरीब परिवारों के बेरोजगार युवा इस खबर को सुनकर बहुत खुश है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर दिनाजपुर जिले में टाउन तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक कार्यकर्ता बैठक के आयोजन किए गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में 4 शहर और 10 ब्लॉकों में उत्तर दिनाजपुर आयोजित किए गए। सम्मेलन में उपस्थित है उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन और भी अन्य व्यक्ति। इसी दिन शहर के कांग्रेस के सभापति उदयपुर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उसी दिन उभय भौमिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस्लामपुर पुलिस स्टेशन की पहल पर आगामी शारद उत्सव की दशमी पर एक बैठक किए गए। इस्लामपुर टाउन लाइब्रेरी हॉल में पूजा समिति के साथ एक बैठक की आयोजन किए गए। बैठक में उपस्थित थे इस्लामपुर पुलिस स्टेशन के आईसी सौमिक चटर्जी सहित विभिन्न पूजा समितियों के सचिव और सदस्य। पूजा समिति के सदस्य विकी दास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर दिनाजपुर करंगदिघी पुलिस स्टेशन की अल्तापुर ग्राम पंचायत कार्यालय नंबर 2 के लिए आदिवासी इलाके के विकास के हित में बिना शर्त जमीन दान करने के लिए तैयार है रवि ओराव, लेकिन ग्राम पंचायत की मुखिया नहीं ले रहे हैं जमीन क्योंकि जमीन दाता एक आदिवासी है। क्षेत्र के निवासियों ने विरोध में शुक्रवार को करंगदिघी पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम आयोजन किए। भूमि पर नए ग्राम पंचायत कार्यालय की नियमित मांग को लेकर स्वदेशी लोग लगातार धरना देंगे, राष्ट्रीय सड़कों पर नाकाबंदी करेंगे। स्वदेशी नेता शेमुएल मर्दा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
जलपाईगुड़ी जिले के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर चंचल भुइया ने कहा कि पूजा में कोरोना रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूजा में कोरोना अस्पतालों को समायोजित नहीं किए जा सकेंगे, इसलिए कोरोना परीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने विभिन्न क्षेत्र में जाने आने लोगों की कोरोना एंटीजन का परीक्षण करने की फैसला किए। स्वास्थ्य कर्मियों जाते ही स्थानीय व्यापारियों ने चारों ओर विरोध प्रदर्शन किए। पूजा में केवल 5 ही दिन शेष है। उसी अवसर पर आज सिलीगुड़ी बाघा जतीन पार्क से प्रभात फेरी का आयोजन किए गए थे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ढाक काश घंटी के साथ पहुंचते हैं। इसी दिन शुभ अवसर पर उपस्थित है पर्यटन मंत्री गौतम देव, दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार और LCD उपाध्यक्ष नानटूपाल। कोरोना काल में खून की कमी को पूरा करने के लिए तराई लाइन्स ब्लड बैंक हार्डवेयर एसोसिएशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर सेवा के आयोजन किए गए थे। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि लंबे लॉकडाउन के बाद दीघा हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पर्यटकों के जरूरत को ध्यान पर रखते हुए पूजा में शुरू किए जाएंगे। रेलवे सूत्रों ने ये भी बताया कि सप्ताहांत के लिए ट्रेन बुकिंग का 65% हिस्सा होंगे। ट्रेन हावड़ा से सुबह 11 बजे और दीघा से 3:30 बजे रवाना होंगे। पर्यटक बहुत खुश है। आज क्रिकेट IPL की 34 दिन है। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज में।